नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जलील अहमद। पेश है इस हफ्ते उर्दू टीवी का सनसनीखेज प्रोग्राम दास्तान जुर्म। नाज़रीन, मुंबई को फिल्मों की महानगरी भी कहा जाता है, उसे बॉलीवुड भी कहा जाता है। हॉलीवुड के बाद यहां सबसे ज्यादा फिल्में बनती है, यानी बॉलीवुड को फिल्में बनाने में दूसरा मुकाम हासिल है। लोग समझते हैं कि फिल्मों की इस महानगरी में ग्लैमर है, चमक धमक है, पैसा ही पैसा है और सिर्फ खुशियां हैं। दुख दर्द और गम उन्हें छूकर भी नहीं गुजरते। मगर यह सोच पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है। यहां यह सब कुछ है, उसके साथ दहशत और खौफ भी है। खून के धब्बे हैं और चुपचाप बढ़ते मौत के साए भी है। फिल्मों की नगरी मुंबई, हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा फिल्में यहीं बनती हैं। इसे बॉलीवुड कहा जाता है। बॉलीवुड जिसने अपनी जिंदगी के 100 साल मुकम्मिल कर लिए हैं। ब्लैक एंड व्हाइट और खामोश फिल्मों से सफर करते हुए आज ये यहां तक पहुंची है। बॉलीवुड एक रंग बिरंगी दुनिया का नाम है। यहां ख्वाब बुनते हैं, ख्वाब दिखाए जाते हैं और ख्वाब बेचे जाते हैं। यहां पर ख्वाब और हकीकत एक साथ सफर करते हैं। यहां कभी अफसानों को हकीकत की तरह दिखाया जाता है तो कभी हकीकत अफसाना बन जाती है। किस्से कहानियों का सफर यहां हर लम्हा जारी रहता है। चाहे तो जर्रे को आफताब बनाया जाता है, ना चाहे तो खाक में मिला दिया जाता है। यहां हर कोई सपने सजाए आता है और सपनों के सौदागरों के जाल में फंस जाता है। यह हवस परस्तों और गरजमंदों की मंडी है। जिसे चाहे ये सितारा बनाकर आसमान में टांग देते हैं, जिसे चाहे कभी न खत्म होने वाले अंधेरों में गर्क कर देते हैं। और ये महानगरी, इसमें कई गहरे राज हैं और कई ऐसे राज जिन पर बरसों से पर्दे पड़े हुए हैं। उन राज के पर्दों के पीछे छुपी है कत्ल की दास्तानें। जी हां, पुरअसरार कत्ल की दास्तानें, जो कि ये पुरानी हो चुकी है, मगर इतनी भी पुरानी नहीं कि उन्हें भुला दिया जाए, इतनी भी पुरानी नहीं कि दास्तानें जुर्म में दिखाया ना जा सके। वैसे तो इस सिल्वर स्क्रीन के पीछे कई पुरअसरार दास्तानें पोशीदा है, मगर आज हम आपके लिए 4 दास्तानें ले आए हैं। ऐसे सितारों की दास्तानें जिन पर आज भी खामोशी के ताले लगे हुए हैं। पेश है पहली पुरअसरार दास्तान। एक मासूम चेहरे वाला लड़का, एक अलग हेयर स्टाइल वाला हीरो, नाम था कुणाल। फिल्म दिल ही दिल में का हीरो, हीरोइन थी सोनाली बेंद्रे। इस फिल्म ने उसे बहुत शोहरत अता की। फिल्मी नाक़दीन को लगा कि ये बहुत आगे भी जाएगा। कुणाल फिल्मी जमीन पर कदम जमाने के लिए जगह तलाश कर रहा था, मगर मौत ने उसकी जिंदगी के सफर को वक्त से पहले ही खत्म कर दिया। कुणाल ने खुदकुशी कर ली। कुणाल मुंबई के लोखंड वाला इलाके में विंडमेर अपार्टमेंट की बिल्डिंग नंबर 2 की फ्लैट नंबर 24 में रहता था। कुणाल की खुदकुशी की खबर ने सबको चकरा कर रख दिया। कुणाल की लाश उसी के फ्लैट में पंखे से लटकती हुई पाई गई, यानी उसने अपनी मर्जी से मौत को गले लगा लिया था। मगर खुदकुशी की वजह किसी की समझ में नहीं आ रही थी। कुणाल शादीशुदा था, उसे 2 बेटियां थीं। उस दिन उसकी बीवी अपने बच्चों के साथ अहमदनगर अपने मायके गई हुई थी।
6 फरवरी 2008 रात के करीब 8:30 बजे के बाद उसकी लाश दरियाफ्त की गई। मगर वारदात की रात अपने फ्लैट में वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ उसकी दोस्त और उसी की आने वाली फिल्म की हीरोइन लवीना भी मौजूद थी। रवीना के बयान के मुताबिक वो बाथरूम गई थी। 10 मिनट बाद आई तो कुणाल की लाश पंखे से लटक रही थी। कुणाल ने कोई खुदकुशी नोट नहीं छोड़ी। कुणाल के बाप को इन वारदात पर शक पैदा हो गया। उसे लगा कि उसके बेटे का कत्ल हुआ है। उसने इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। उस रात कुणाल के घर पार्टी थी। दरअसल वो पार्टी एक मीटिंग के लिए सजाई गई थी। कुणाल जिस कंपनी का सीईओ था, मीटिंग उसी कंपनी की थी। वो कंपनी एक फिल्म बनाने जा रही थी। उस फिल्म का नाम योगा रखा गया था। कुणाल की सिफारिश पर ही उस फिल्म के लिए हीरोइन का रोल उसकी दोस्त लवीना को दिया गया। फिल्म का मुहूर्त 15 फरवरी 2008 को मुकर्रर किया गया, मगर मुहूर्त से पहले ही कुणाल की जिंदगी का पैकअप हो गया। सबके चले जाने के बाद कुणाल लवीना के साथ अकेला रह गया। कुणाल के बाप को अपने बेटे की खुदकुशी पर शक था। कुणाल को खुदकुशी करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो साउथ की फिल्मों में लगातार काम कर रहा था। वो एक बड़ी प्रोडक्शन कंपनी का सीईओ भी था। अपनी खुद की फिल्म लॉन्च करने की तैयारियों में था। उसे पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। घरेलू रिश्ते भी खुशगवार थे, यानी खुदकुशी की एक भी वजह न थी। फिर उसने खुदकुशी क्यों की? कुणाल के बाप ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाते ही सारे राज खुल गए। उस वक्त पुलिस अपने तौर पर काम कर रही थी, मगर अब उसे वो सब करना पड़ा जो अदालत हुक्म दे रही थी। मकतूल कुणाल के बाप कर्नल राजेंद्र सिंह के शक और सवालात में इतना दम था कि अदालत को मामले की दोबारा तहकीकात का हुक्म देना पड़ा। यानी महीनों की मेहनत रंग लाई। वैसे भी मुजरिम चाहे जितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती कर ही जाता है। यहां भी मुजरिम ने एक गलती कर डाली। अदालत का हुक्म मिलते ही पुलिस ने दोबारा जांच शुरू कर दी। एक इंस्पेक्टर, एक डॉक्टर और एक फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट ने तहकीकात का आगाज कर दिया। सबसे पहले मौके वारदात की तस्वीरों को खंगाला गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का दोबारा जायजा लिया गया। हैरत की बात यह थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा था कि कुणाल की मौत गला दबाने से हुई है, न कि फांसी लगने से। ये बात पुलिस को पहले क्यों नजर नहीं आई, ताज्जुब है। यहाँ पर पता चल गया कि ये खुदकुशी नहीं, कत्ल है। सबसे पहले कुणाल की दोस्त लवीना को दबोचा गया। उसे लाई डिटेक्टर और पॉलीग्राफ मशीन से गुजारा गया। पता चला कि लवीना या तो कुछ छुपा रही है या फिर कत्ल में उसका हाथ भी है। यहाँ कातिल से 2 गलतियां हुई थी। एक तो ये कि कुणाल की बाहों पर चोट के निशानात पाए गए थे और उसके पैर स्टूल पर टिके नहीं थे। पुलिस ने 4 अफराद के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफा 320 के तहत कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। उनमें लवीना, उसका बाप, लवीना की दोस्त ऐश्वर्या और अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड। सबसे पहले मौके वारदात पर ये चारों पाए गए थे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दास्ताने जुर्म। हमने आपको बॉलीवुड के एक हीरो की मर्डर मिस्ट्री दिखाई। सिल्वर स्क्रीन पर ऐसे कई कत्ल की पुरस्कार दास्तानें लिखी गई, कभी दिखाई गई तो कभी उन पर रास के पर्दे डाल दिए गए। एक और कत्ल की दास्तान दिखाना चाहेंगे, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद।